आज बना रहे हैं छोलिया। जी हाँ, ये है हरे चने की सब्जी। सर्दी के मौसम में ना हरा चना आपको मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपने इसकी सब्जी नहीं खाई है ना तो प्लीज़ आप ज़रूर बना कर खाएं। इसे पूड़ी या पराठे के साथ तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। रोटी या चावल के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है 200 ग्राम हरा चना। चलिए अब इसकी सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये कुकर गरम कर लिया है। जब कुकर गरम हो जाए तब इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दें। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हरी मिर्च, जीरा, एक बड़ी इलायची, 2 खड़ा लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल दें। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें एक मीडियम साइज का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें और प्याज को हल्का सुनहरा कर लें। जब प्याज इस तरीके से हल्का सुनहरा हो जाए ना तब इसमें एक टमाटर डाल दें। मीडियम साइज का टमाटर लिया है और ये देसी टमाटर है। इसी के साथ मसाले डाल दें तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और 1 से 1.5 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए ना 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज का आलू एकदम बारीक करके डाल दें। बड़े साइज का नहीं काटना है, देखिए मैंने इस तरीके का काटा है इसे। इसी के साथ जो छोलिया है ना उसे भी डाल दें। आलू और हरे चने को 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे। 2 मिनट इस तरीके से भूनने के बाद ना इसमें पानी डालेंगे। 200 से 300 ml पानी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालकर एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से क्या है ना सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो बस 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब कुकर का ढक्कन लगा दें और 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे और जब कुकर अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना तब इसे हम खोलेंगे। देखिए कुकर जो है अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे खोल लेते हैं। देखिए जो सब्ज़ी का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आया है और ये जो सब्ज़ी भी है ना खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब लगता है। हल्का सा इसे चला लें और चलाते समय ना आलू को हल्का सा मसल लें। इससे जो इसका ग्रेवी है ना वो ठीक हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। हाथ से इस तरीके से मसल कर डाल दें और इसी के साथ बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें। बस मिक्स कर लें। यकीन मानिए इसे तो आप अगर पूड़ी के साथ खाते हैं ना बहुत ही लाजवाब लगता है। वैसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, प्लेन चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।